हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डर की दस्तक में। इस चैनल पर आपको ऐसे क्राइम और चौंका देने वाले हादसों के बारे में पता चलता है जो न सिर्फ हकीकत है बल्कि दहशत से भरी हुई है। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार और साथ ही हमें मोटिवेट करता है। ट्रक ड्राइवर और चेटकिन। रात के घने अंधेरे में एक ट्रक तेजी से सुनसान हाईवे पर दौड़ रहा था। काले बादलों के बीच बिजली चमकती, जैसे आसमान भी किसी भयानक राज्य की गवाही दे रहा हो। ट्रक का ड्राइवर रघु रेडियो पर पुराने गाने सुनते हुए अपनी आंखों को खुला रखने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक सड़क के किनारे सफेद साड़ी पहने एक महिला दिखाई दी। उसके लंबे खुले बाल और झुकी हुई गर्दन ने रघु को अंदर तक हिला दिया। इतनी रात में यहां कौन खड़ा हो सकता है? रघु ने खुद से पूछा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, महिला ने हाथ उठाकर ट्रक रोकने का इशारा किया। रघु ने ब्रेक लगाए, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। महिला ने खिड़की के पास आकर धीमी आवाज में कहा, भैया, क्या आप मुझे अगले गांव तक छोड़ सकते हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रघु ने पहले झिझकते हुए महिला को देखा, लेकिन फिर उसे अंदर बैठने की इजाजत दे दी। जैसे ही ट्रक फिर से चल पड़ा, रघु ने माहौल हल्का करने के लिए बात शुरू की। आप इतनी रात को अकेली यहां क्या कर रही थीं? महिला ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मेरे पति ने मुझे यहां छोड़ दिया और अब मैं वापस घर जाना चाहती हूं। रघु को महिला की आवाज में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसे कुछ अजीब भी लगा। उसकी नजर बार बार रियर व्यू मिरर में महिला पर जाती, लेकिन हर बार वह उसकी साड़ी के नीचे झांकते हुए सफेद पैर देखता जो उल्टे थे। रघु का शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। उसे लगा कि कुछ तो गलत है, लेकिन उसने अपनी घबराहट छिपाई और गाड़ी चलाते रहा। तभी महिला ने कहा, भैया से थोड़ी देर के लिए ट्रक रोक सकते हैं? मुझे पानी पीना है। रघु ने जैसे ही ट्रक रोका, महिला ट्रक से उतरी और घने पेड़ों के बीच गायब हो गई। रघु ने इंतजार किया, लेकिन महिला वापस नहीं आई। उसने ट्रक से उतरकर चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। तभी उसे पास के एक पुराने पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही रघु पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुराना चूड़ी और बिंदी का डिब्बा पड़ा था। तभी एक ठंडी हवा चली और उसके कानों में आवाज गूंजी, तुमने मुझे देखा और जिंदा बच गए, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाओगे। रघु ने पीछे मुड़कर देखा तो वही महिला उसके ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। रघु चीखता हुआ ट्रक की ओर भागा, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। कहानी के अंत में अगली सुबह पुलिस को वह ट्रक सुनसान सड़क पर खड़ा मिला। ट्रक के अंदर रघु का शरीर बेसुध पड़ा था और ट्रक के शीशे पर खून से लिखा था, यह मेरी जगह है, यहां से कोई जिंदा नहीं जा सकता। क्या यह चेटकिन की आत्मा थी जो अपनी मौत का बदला ले रही थी, या यह किसी अंधेरे रहस्य का हिस्सा था? जवाब शायद कभी न मिले।